इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर विभिन्न तापमानों का अध्ययन किया है। सतह पर और उसके नीचे के बीच तापमान का अंतर हैरान करने वाला है। इसरो से जारी डेटा के मुताबिक चांद की सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 8 सेंटीमीटर गहराई में ये 0 से भी 10 डिग्री नीचे -10 रिकॉर्ड हुआ। यानी 8 सेंटीमीटर के अंतर पर तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस का अंतर पहुंच गया। 4 मीटर गोलाई का गड्ढा। इसरो ने एक्स पर बताया कि जब प्रज्ञान रोवर प्रयोगों को अंजाम देने के लिए चंद्रमा की सतह पर घूम रहा था, तो उसे 4 मीटर व्यास वाला गड्ढा मिला, जो रोवर के स्थान से 3 मीटर आगे था। इसके बाद प्रज्ञान को एक नए रास्ते पर जाने का निर्देश दिया गया। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव ऐसे गड्ढों से भरा पड़ा है। कई गड्ढे तो इतने गहरे हैं कि उनमें कभी सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंची। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रयान 3 मिशन ने अब तक 2 बड़ी खोजें की हैं। चांद पर ऑक्सीजन समेत कई पदार्थों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। साथ ही चांद का हैरान करने वाला तापमान मापा गया है। चंद्रयान 3 फाइंडिंग। 23 अगस्त को इसरो ने लैंडर विक्रम की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। उसके बाद से चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। बुधवार 30 अगस्त को प्रज्ञान का चांद पर 8वां दिन है। इस दौरान चंद्रयान 3 के जरिए इसरो ने बड़ी खोज की है। रोवर प्रज्ञान के पेलोड ने चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर समेत अन्य पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाया है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जीवन की संभावना के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी सबसे जरूरी है। इसके साथ ही रोवर ने चांद की सतह पर तापमान की माप की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश है। दुनिया का कोई देश इस इलाके में नहीं पहुंच सका है। ऐसे में चंद्रयान 3 से मिलने वाले डेटा पर पूरी दुनिया की नजर है। चंद्रयान 3 की खोज पर दुनिया की नजर क्यों? चंद्रयान 3 से मिलने वाला डेटा क्यों खास है? इसे बारे में बात करते हुए स्पेस साइंटिस्ट टीवी वेंकटेश्वरन ने ANI से कहा, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और अमेरिकी ऑर्बिटर पहले ही रिमोट सेंसिंग के जरिए चांद के इस इलाके में खनिजों की मैपिंग कर चुके हैं, लेकिन ये रिमोट सेंसिंग 100 किलोमीटर दूर से की गई है। इसकी पुष्टि के लिए कुछ स्थानों पर उतरना होगा। अगर दूर से लिया गया डेटा चांद की सतह पर जुटाए गए डेटा से मैच करता है, तो रिमोट सेंसिंग के डेटा पर विश्वास और बढ़ेगा। चंद्रयान 3 ने अब तक चांद पर क्या क्या खोजा? इसरो ने मंगलवार 29 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले ट्विटर, पर एक पोस्ट के जरिए चंद्रयान 3 की अभी तक की खोज के बारे में जानकारी दी थी। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के पेलोड ने जिन तत्वों की खोज की है, उनमें एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, क्रोमिशियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन शामिल हैं। इसके साथ ही चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की तलाश कर रहा है। खास बात यह है कि अगर ऑक्सीजन के बाद चांद पर हाइड्रोजन भी खोज लिया जाता है, तो ये चांद पर पानी की खोज की दिशा में बड़ा कदम होगा। चांद का तापमान। चंद्रयान 3 मिशन की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान को मापना है। रोवर ने मिशन के दौरान लैंडर को जो डेटा भेजा है, उसके आधार पर इसरो ने 27 अगस्त को चांद के तापमान का ग्राफ जारी किया था। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल हैं लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय, स्पेक्ट्रल,
और पोलारिमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप नामक एक पेलोड भी ले जा रहा है। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक इट्स मोर हेल्पफुल फॉर अस।